हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की जो क्लास है उसमें हम पिछली अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 हमने स्टार्ट करी थी। प्लस हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट किया था टेंजेंट एंड नॉर्मल का। आई होप आप लोगों ने वो सब देख लिया होगा। स्पेशली जो बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा। अगर नहीं समझा है और डायरेक्ट आप गलती से इधर आ गए हैं तो आप पिछली वाली एक्सरसाइज पे जाइए, पहले पिछले वीडियो को देखिए, उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। वो देख के समझ के फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो जो 6 क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात करें, उस क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये आपको एक कर्व दे रखा है, आपको पॉइंट फाइंड करने। पॉइंट फाइंड करने का मतलब है आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक केस में कह रहा है कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दूसरे केस में कह रहा है टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है। दोनों केसेस ऑलरेडी हमने बेसिक कंसेप्ट में डिस्कस किए हुए हैं कि कब क्या होता है। लेकिन कब क्या करने के लिए पहले आपको स्लोप तो निकालना पड़ेगा ना। तो पहले स्लोप निकालते हैं, यानी इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा हमारे पास 2x अपॉन 4। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2y और नीचे 25 है ही, और y का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो चेन रूल लगाएंगे प्रॉपर और dy/dx भी आ जाएगा। राइट हैंड साइड में 1 है, 1 यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो कुछ करना ही नहीं है, 0 हो जाता है ना। अब यहाँ से 2 आप कॉमन निकालेंगे। 2 कॉमन निकाल के जो ये वाली टर्म है इसको आप उधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ रही आपके पास y अपॉन 25 dy/dx, और राइट हैंड साइड में चला जाएगा माइनस एक्स अपॉन में 4। अब यहाँ से जो y अपॉन 25 है इसको भी हम इधर ले जाते हैं, तो dy/dx की वैल्यू आ गई आपके पास, dy/dx आ गया माइनस 25x अपॉन में 4y। ठीक है जी, स्लोप तो हमारा निकल गया। अब ये कह रहा है पहली कंडीशन में कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो उस केस में क्या होता है, जो dy/dx है ये 0 के बराबर होता है। तो आपको dy/dx को 0 के बराबर रखना है, बराबर रख दिया। यहाँ से x को छोड़कर बाकी सबको उधर शिफ्ट करोगे तो आपको मिल जाएगी x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 0। अगर x 0 आ गया तो y कितना होगा, इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर, जो ओरिजिनल इक्वेशन दे रखी है। अगर हम यहाँ पुट करेंगे 0 अपॉन 4 तो 0 हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन 25 रह गया, तो वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1। इसको आप इधर लेके जाओगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 और वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5। अब y की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ गई तो पॉइंट क्या हुए, पॉइंट बन गए हमारे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू प्लस माइनस 5। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया 0 प्लस माइनस 5। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो यहाँ कह रहा है पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस में हम क्या करते हैं, उसमें हम dx/dy को 0 कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं बस। यहाँ पर dy/dx किया था, यहाँ पर dx/dy आ जाएगा, और dx/dy आप यहाँ से हमने निकाला था dy/dx, इसका आप रेसिप्रोकल कर दो 4y अपॉन में माइनस 25x। अब बारी है y की, y को यहाँ छोड़ेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे, तो y की वैल्यू तो आ जाएगी 0। अब y की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल्स टू 1, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा, प्लस माइनस 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 0, तो पॉइंट आ गया प्लस माइनस 2 एंड 0। तो इस तरह से आपके पास 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो जो भी कहा जा रहा है करना तो हमें है ही। 7 में कहता है कि फाइंड द पॉइंट, यहाँ भी आपको पॉइंट ही फाइंड करना है। तो और कर्व आपको ये दे रखा है, एट विद द टेंजेंट लाइन आर पैरेलल टू दिस लाइन। इस कर्व का जो टेंजेंट आ रहा है, तो सपोज इसका कर्व हम वैसे एक रैंडम कर्व बना लेते हैं, ये कर्व है मान लो इसका, कह रहा है कि इसका जो टेंजेंट आ रहा है ना, ये टेंजेंट इस लाइन के साथ पैरेलल है। ये लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है y माइनस 2x प्लस में 3। तो ये क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट आपको बताना है कि किस पॉइंट से ये टेंजेंट पास कर रहा है। तो आपको उसके लिए पहले करना क्या पड़ेगा, पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो dy/dx की हमने ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 2, ये तो आ गया इसका डेरिवेटिव। अब इसने कहा कि भाई टेंजेंट लाइन इसके साथ पैरेलल है, तो टेंजेंट लाइन इसके साथ पैरेलल है, मतलब जो इस लाइन का स्लोप आएगा और जो हमारा टेंजेंट आ रहा है उसका जो स्लोप आएगा वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि लाइन आपस में पैरेलल है। अब लाइन की इक्वेशन ये है, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, फिर प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। अब लाइन का स्लोप क्या आ गया आपके पास, लाइन का स्लोप आ गया यहाँ से माइनस a अपॉन बी वाला जो फार्मूला है वो लगाएंगे। तो a की वैल्यू -2 ऑलरेडी है, b की वैल्यू 1 है, तो स्लोप आ गया 2।
अब जो स्लोप हमारे टेंजेंट का आया है उस स्लोप को हम इस स्लोप के बराबर रखेंगे क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पर आप दिखा देंगे बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन। तो इसका मतलब जो हमारा टेंजेंट का स्लोप आया 3x² माइनस 6x प्लस 2, ये बराबर हो जाएगा लाइन के स्लोप के 2 से आप 2 कैंसिल कर देंगे, 3x में से ये कॉमन निकाल देंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 2। यहाँ से x की वैल्यू 0 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब x की दो वैल्यू आ गई, एक 0 आ गई एक 2 आ गई, दोनों वैल्यूज़ को पुट करके आपको y निकालना है। तो अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो उस केस में y क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पुट करोगे 0, यहाँ पुट करोगे 0, यहाँ भी पुट करोगे 0, तो ये आ गया 0। तो पॉइंट हमारा बन गया 0 एंड 0। अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं 2 तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पुट करेंगे, देखो ये बनेगा 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2। तो यहाँ से तो आ गया 8, यहाँ से आ गया 4 3 12, यहाँ से आ गया 4, 8 प्लस में 4 12 माइनस 12, ये भी आ गया 0। तो यहाँ से पॉइंट क्या बना आपका, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। तो इस तरह से दो पॉइंट आएंगे जहाँ से टेंजेंट ये पास कर सकता है और वो इस लाइन के साथ पैरेलल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन के अंदर इसने बोला कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व एट द गिवन पॉइंट। इक्वेशन टेंजेंट की बतानी है, इक्वेशन नॉर्मल की बतानी है, पॉइंट आपको दे ही रखे हैं। ठीक है, हर पार्ट में आपको पॉइंट दे रखा है। तो पहले हम जो फर्स्ट पार्ट है पहले उसको करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या रहा है आपको, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, पॉइंट आपको दे रखा है 1 1। तो पहले हमने dy/dx निकाला, ये आ गया 3x²। अगर हम इस वैल्यू पर dy/dx निकाल लें, 1 1 पर अगर हम dy/dx निकालें तो क्या आएगा, 3 इंटू में 1 का स्क्वायर यानी 3 आ गया। तो dy/dx का मतलब ये आ गया आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपके पास 3। स्लोप ऑफ टेंजेंट जब हमने निकाल लिया तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब बनाएंगे आप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इसमें क्या आएगा, y माइनस y1। जब भी इक्वेशन बनाओगे फार्मूला हमेशा ये रहेगा y माइनस y1। y1 क्या आपके पास 1, स्लोप लेना है टेंजेंट का, वो आया हमारे पास 3 इंटू में x माइनस x1। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, y माइनस 1 इक्वल्स टू 3x माइनस में 3। आप इन दोनों को भी इधर ला सकते हो या इन दोनों को इधर ले जा सकते हो, जैसे मर्जी आप करोगे आंसर आपका ठीक होगा। लेकिन आइडियल सिचुएशन ये रहती है कि आप x वाली टर्म को पॉजिटिव रखें। तो ये वाली जो टर्म है y माइनस 1, इन दोनों को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, तो इक्वेशन बनेगी 3x माइनस y एंड माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन किसकी, नॉर्मल की निकालनी है। नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए आपको नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस dx/dy। तो हमारा जो dy/dx निकला था ये तो निकला था 3। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे विद नेगेटिव साइन तो बन जाएगा माइनस 1/3। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं, तो फार्मूला वही रहेगा y माइनस y1। स्लोप चेंज हो जाएगा, स्लोप आ जाएगा माइनस 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 3y माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस x प्लस 1। अब इस x को आप इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस में 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों आ गए हमारे पास। अब इसी तरीके से आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे पार्ट ऐसे ही करने। एक पार्ट और हम करते हैं सेकंड वाला, फिर बाकी के 2 पार्ट आप एक बार खुद ट्राई करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो सेकंड पार्ट में आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका आपको कर लेना पहले डेरिवेटिव। तो dy/dx निकालते हैं इसका, तो 4x की पावर 4 है तो यह आ जाएगा 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आ गया। पॉइंट इसमें कितना दिया हुआ है, 1 3। 1 3 का मतलब है x की वैल्यू 1, y की जगह 3। तो आप यहाँ पर पुट कर दो इसको, 1 3 पर निकालेंगे तो ये तो आ जाएगा 4, इधर से आ जाएगा माइनस 18, इधर से 26, इधर से माइनस 10। तो स्लोप कितना बना, 26 प्लस में 4 30 माइनस 28। तो dy/dx की वैल्यू आ गई 2। तो dy/dx का मतलब आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 2। अब
अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो इक्वेशन बना देते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई y माइनस वाई वन कितना आपके पास 3 है, स्लोप 2 आ गया, x माइनस x1, तो ये आ गया y माइनस 3 इक्वल्स टू 2x माइनस 2। अब आप इसको इधर शिफ्ट करो तो आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी सेकंड पार्ट में एक। अब दूसरी इक्वेशन नॉर्मल की हमें चाहिए, नॉर्मल के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर हम लेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इधर से आ गया y माइनस वाई वन, तो y1 की वैल्यू 3, स्लोप चेंज हो गया बस, बाकी तो सब कुछ वही रहना है। अब यहाँ पर आ गया 2y माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1। अब ये जितनी भी टर्म्स है सबको इधर ले आओ यार, कोई मुश्किल तो अब है नहीं है। तो x प्लस में 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास आ गई क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल। इसी तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बस दिखने में थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन करोगे तो कोई परेशान नहीं करेगा। आगे दोनों भी आपको इसी तरीके से करने, इनको आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 9th पर। 9th क्वेश्चन की जहाँ तक बात है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस। पॉइंट भी आपको दे रखा है, तो नॉर्मल की इक्वेशन आपको बतानी है, तो सीधी सी बात है भाई स्लोप निकाल दो नॉर्मल का। अब नॉर्मल की इक्वेशन आप बता रहे हो तो क्या बनेगी यहाँ पर, उसके लिए आप इसका डेरिवेटिव करोगे, ए वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2ay dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में है एक्स क्यूब, तो उसका डेरिवेटिव आ गया 3x स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स बन गया हमारा 3x स्क्वायर अपॉन में 2ay। अब आपको जो पॉइंट है वो दे रखा है ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, इन दोनों पॉइंट्स को आप यहाँ पर पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स एट ए एम स्क्वायर एंड ए एम क्यूब। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर आ रहा है, x स्क्वायर का मतलब है जो x की वैल्यू आपने यहाँ पर लेने वाले हैं उसका स्क्वायर कर दो। तो ए एम स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 3 हो ही गया, इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर और ये आ जाएगा m की पावर 4। नीचे 2a ऑलरेडी है, y की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू आ गई यानी ए एम क्यूब। देखिए a दोनों कट गए, m क्यूब कट गया, एक m रह गया, तो ये बन गया आपके पास 3m अपॉन में 2। लेकिन हमें इक्वेशन बनानी है नॉर्मल की, तो हमें स्लोप चाहिए नॉर्मल का, ये निकला है अभी इसका टेंजेंट का। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए इक्वेशन बना दी हमने y माइनस वाई वन, ये पॉइंट आ गया आपके पास। पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वेशन बनाने लग गए हम तो सीधा, पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो भाई। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका रेसिप्रोकल करेंगे -2/3m। अब बनाइए आपकी इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो यह जाएगा y माइनस वाई वन, ये आ गया ए एम क्यूब इक्वल्स टू में स्लोप x माइनस एक्स वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3m को इससे, तो ये बन जाएगा 3my माइनस 3a m रेज टू पावर 4 माइनस 2x प्लस 2am स्क्वायर। ये जो माइनस 2x है आप इसको इधर लाएंगे, प्लस 2x आ गया 3my माइनस 3am रेज टू पावर 4 माइनस 2am स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आंसर देखो, आंसर में आपके पास यही है 2x प्लस में 3my माइनस am स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल रखा है, ठीक है। यहाँ से अगर आप am स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं तो जो बुक का आंसर है आपका मैच कर जाएगा माइनस am स्क्वायर। तो यहाँ पर रह गया आपके पास 3m स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 2 रह गया खाली, तो 3m स्क्वायर प्लस में 2 ये ब्रैकेट में आ रहा था, ये आपका ब्रैकेट में आ गया, ये बन गया आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बहुत आसान से क्वेश्चन है, अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया होगा ना तो बहुत आसान है, कंसेप्ट नहीं समझा होगा तो लग रहा होगा यार हो क्या रहा है ऐसा तो नहीं है ना, कंसेप्ट समझ लिया होगा आप लोगों ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अगर बात करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड अ नॉर्मल टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बतानी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बतानी है, वही काम करना है आपको। स्लोप निकालना है, x की पावर 2/3 है, उसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो 2/3 आगे आ जाएगा, तो x की पावर 1 कम हो जाएगी, तो 2/3 में से अगर हम पावर 1 कम करेंगे तो 2/3 माइनस 1 यानी -1/3। ऐसे y का करते हैं तो 2/3 y की पावर -1/3, लेकिन y है तो dy/dx हो आ जाएगा साथ में, इक्वल्स 2 में 2 है, 2 का डेरिवेटिव 0।
अब यहाँ से देखो 2/3 कॉमन निकाल दो, आप इस वाली टर्म को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा x माइनस 1/3 को हम उधर लेके जाएंगे तो आपके पास लेफ्ट में रहेगा क्या, y की पावर माइनस 1/3 dy/dx और ये आ जाएगा माइनस x की पावर माइनस 1/3। अब आप इसको भी नीचे लेके जाओ तो ये बन गया माइनस x की पावर माइनस 1/3 प्लस y की पावर माइनस 1/3। अब यहाँ पर देखो जो पावर है वो दोनों की नेगेटिव है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है, आपको दोनों को रेसिप्रोकल करना है। और रेसिप्रोकल के साथ साथ क्योंकि पावर दोनों की सेम है तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें सीधा माइनस वाई अपॉन में एक्स रेज टू पावर 1/3 तो क्या गलत होगा? ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं होगा ना, ठीक है होगा। तो हमारे पास ये आ गया dy/dx। पॉइंट आपको दे रखा है 1 1। अब जब पॉइंट 1 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 की पावर कितनी भी कर लो तो 1 ही रहेगा, यानी एट 1 1 dy/dx की वैल्यू आ गई आपके पास -1। अब ये जो dy/dx है ये क्या बनेगा आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आया -1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई y माइनस y1। ठीक है, y1 ये आ गया आपके पास पॉइंट, स्लोप x माइनस x1। तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। तो इन सबको एक तरफ इकट्ठा करोगे तो आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो आ गई आपके पास ये टेंजेंट की, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब जब नॉर्मल की इक्वेशन बनाएंगे तो उसके लिए आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, जो dy/dx का रेसिप्रोकल होता है और साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर -1 है, साइन चेंज करोगे +1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ से बनाओ आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये आ गया आपके पास y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। ये कैंसिल हो गया, y को उधर ले जाओ, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 लिख लो या y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 लिख लो, दोनों ही आंसर आपके ठीक है, जैसे मर्जी आप इसको रिप्रेजेंट करो। तो क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलते हैं, यानी यहाँ तक जो क्वेश्चन आपने देखे होंगे ना तो क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट अगर समझ में आ चुका है तो क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल इसके है नहीं। अब नेक्स्ट में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स, जितनी भी लाइन्स हैं उन सब की इक्वेशन फाइंड करो, हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व। और उन लाइन का जो स्लोप है वो 2 है, यानी स्लोप आपको लाइन का ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि टेंजेंट बनेगी इस कर्व की, यानी एक तरह से आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट इसने 2 दे दिया। और जो कर्व है कर्व आपको दे रखा है y प्लस 2, कर्व क्या दे रखा है y प्लस में 2x माइनस 3। तो ये वाली जो टर्म है आप इसको ले जाओ उधर, y की वैल्यू आ गई आपके पास -2 अपॉन में x माइनस 3। अब इसका आप डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 2 अपॉन में x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन रूल लगा दिया मैंने, ठीक है, डायरेक्ट मैंने कर दिया। आप क्वेश्चन रूल लगा सकते हो, डायरेक्ट वाला फार्मूला अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से कर रखा होगा तो डायरेक्ट फार्मूला भी आपको आता होगा, ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन रूल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये dy/dx आपका आ गया 2 अपॉन में x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको ऑलरेडी एक दिया हुआ है, तो यानी ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो 2 अपॉन में x माइनस 3 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 2। 2 से आप ये 2 कैंसिल करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 1। अब यहाँ पर आप इसको खोल के फिर उसको यहाँ पर स्प्लिट करो, ऐसा मत करना, आप सीधा पहले स्क्वायर रूट कर दो। अब स्क्वायर रूट करोगे तो 1 का स्क्वायर रूट तो +-1 आ जाएगा। तो एक बार हम लेंगे +1 और एक बार लेंगे हम -1। तो यहाँ से तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, इफ x इक्वल्स टू 4 देन, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे हो जाएगा y प्लस में 2 अपॉन में 4 माइनस 3। तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 यानी y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे जाके -2। तो पॉइंट आपके पास क्या बन गया, पॉइंट बन गया 4 एंड -2। तो पॉइंट आपके पास आ गया, आपसे पूछा तो इक्वेशन गया था ना, अब इक्वेशन बनाओ आप। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू में स्लोप, स्लोप कितना निकला है, स्लोप तो इसका 2 दे ही रखा था, क्योंकि दोनों का स्लोप बराबर है तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है ना, 2 आप सीधा पुट कर सकते हो। तो यहाँ आ गया 2
और x माइनस एक्स वाई। तो y प्लस में 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 8। अब इन सारी टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा करो तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास ये 2x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। थोड़ा बुक में अलग तरीके से दी है, y माइनस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट था x इक्वल्स टू 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो फिर आप यहाँ पर पुट कर दो y प्लस में 2 अपॉन में 2 माइनस 3, यहाँ से आएगा -2 और -2 का आप उधर लेके जाओगे, y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो पॉइंट आपके पास बन गया, x भी 2 है और y भी 2 है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो यह आ जाएगा y माइनस y1 कितना हो गया आपके पास 2, स्लोप वही रहेगा 2, यहाँ भी आ गया x माइनस 2। अब यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगी आपके पास दूसरी इक्वेशन। यहाँ पर भी आपको पहले y प्लस में कर रखा है, मतलब इन दोनों को इसने इस साइड ला रखा है, तो आप जैसे मर्जी कर देना, ऐसे कर देना या वैसे कर देना, दोनों तरीके से आपका आंसर ठीक है। अगर मैं इन सारी टर्म्स को इधर लाऊंगा तो ये ऐसे बन जाएगा y माइनस 2x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आप दोनों में से कैसे भी आंसर छोड़ दोगे, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, चिंता मत करो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 पे। 12th क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। आपको इक्वेशन नॉर्मल की बतानी है, तो नॉर्मल की बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्लोप नॉर्मल का निकालना पड़ेगा। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो ये आ गया आपके पास 6x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको मैं उधर लेके जाता हूँ, तो ये आ गया 6x इक्वल्स टू 2y डी वाई बाई डी एक्स। इससे ये कैंसिल हुआ, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 3 अपॉन में y। अब यहाँ से जो ये स्लोप है, ये कह रहा है कि भाई इस लाइन के पैरेलल है, जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो लाइन की इक्वेशन आपके पास दे ही रखी है इसने, इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस में 3y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन क्या आ जाएगी आपके पास, आ जाएगा माइनस a अपॉन बी वाला ही फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा -1 अपॉन में 3। तो ये तो स्लोप ऑफ लाइन है और यहाँ पर हमें चाहिए नॉर्मल, टेंजेंट नहीं चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स का ये तो टेंजेंट है, तो इसको आप यहाँ पर चेंज करो, यहाँ पर 3 के साथ x भी हो रहेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास आएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे -y अपॉन में 3x। अब ये जो स्लोप आया नॉर्मल का और यहाँ पर जो लाइन का स्लोप निकाला है, इन दोनों को बराबर रखना है, क्योंकि नॉर्मल और लाइन दोनों आपस में पैरेलल है। तो यहाँ से जो स्लोप आया आपके पास -y अपॉन में 3x, इसको बराबर रखेंगे हम इसके, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y और x दोनों आगे बराबर। अब y और x दोनों की वैल्यू बराबर है, तो आप इन दोनों को यहाँ पर इस इक्वेशन में रख दे, x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो ये आ गया आपके पास 3x²। यहाँ जो y² आ रहा है उसकी जगह मैं रख देता हूँ x², क्योंकि ये दोनों बराबर है, इक्वल्स टू 8। यहाँ से आएगा 2x², 2 से आप इसको काटोगे तो x² की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी x की वैल्यू आ गई +-2। अब अगर x की वैल्यू 2 है तो y की भी 2 आएगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इफ x इक्वल्स टू 2 देन y इक्वल्स टू 2। तो पॉइंट क्या बन गया आपका 2, 2। तो यहाँ पर इक्वेशन पूछी है, इक्वेशन बनाते हैं हम यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप किसके बराबर था, इसके बराबर था, तो ये स्लोप रखना है आपको, -1/3 x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा आपके पास 3y माइनस 6 माइनस x प्लस में 2। तो ये आ गया x प्लस में 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो उसके लिए दूसरा पॉइंट लेंगे -2 वाला। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू -2 है तो y की भी तो -2 ही आएगी ना। तो पॉइंट बन गया -2 अब इस पर आप इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो y1 ऑलरेडी माइनस में तो प्लस हो गया, स्लोप यही रखना आपको -1/3 और x प्लस 2। तो ये आ गया 3y प्लस में 6 इक्वल्स टू -x माइनस 2। तो x प्लस में 3y
प्लस में 8 इक्वल्स टू 0। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी नॉर्मल की। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन में यहाँ भी आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि नॉर्मल इस बार इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो इसका जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, ये इक्वेशन क्या है आपके पास, ये y इक्वल्स टू में x प्लस 1/x है। तो हम जब इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर, और एलसीएम लेंगे तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर। तो हमें तो चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का जब हम स्लोप यहाँ पर लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। रेसिप्रोकल करना है, साइन चेंज करना है। अब यहाँ पर ये कहता है कि भाई ये नॉर्मल जो है इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ लाइन निकाल लो पहले। लाइन के स्लोप के लिए वही फार्मूला रहेगा माइनस ए अपॉन में बी। तो ए तो ये आ गया, बी की जगह -4, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन में 4। अब क्योंकि नॉर्मल और लाइन दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने पर क्या होगा, नॉर्मल एंड लाइन आर परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी होती है स्लोप की कि दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है, वो प्रॉपर्टी आप लगाएंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू -1। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उधर ले जाएंगे, तो ये आ गया 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 4। आप इसको इधर लाएंगे, आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बनी 4 और x की वैल्यू बनी +-2। अगर x की वैल्यू +2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y की वैल्यू बनेगी आपके पास 1, x की जगह आ जाएगा 2 + 1/2 यानी 5/2। तो पॉइंट आ गया आपके पास 2 और 5/2। अब पॉइंट तो निकल गया, अब स्लोप चाहिए नॉर्मल का। अब स्लोप जब नॉर्मल का चाहिए तो आप ये नहीं रख सकते हो, ये नहीं रख सकते हो क्योंकि ये बराबर नहीं है। ये यहाँ पर परपेंडिकुलर थे, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा था, तो स्लोप आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा वो वैल्यू पुट करके। तो स्लोप कितना बनेगा, स्लोप आ गया -x स्क्वायर, x की जगह आप पुट कर देंगे 2 और यहाँ पर नीचे 2 स्क्वायर -1, तो आ जाएगा -4 अपॉन में 3। ये आपका स्लोप बनेगा। अब इसके हिसाब से आप इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये आ गया y माइनस y1 है आपके पास 5/2 इक्वल्स टू में स्लोप x माइनस x1। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, 2y माइनस में 5, इधर से आ जाएगा ये -4x प्लस में 8 अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे। ये आ गया आपके पास 3 2 6, 3 5 15, 2 4 8 एंड 2 8 16। तो इक्वेशन बन गई 8x प्लस में 6y माइनस 31 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब दूसरी इक्वेशन हम यहाँ पर बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन लेकिन हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसने आपको क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ था कि x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू जो -2 है वो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर ये x की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो आगे कुछ करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो क्वेश्चन हमारा यहीं पर ही खत्म हो गया, एक ही इक्वेशन इसकी आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14th क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन नॉर्मल की बतानी है ऑफ द कर्व दिस विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको नॉर्मल नहीं बताना है, इस पॉइंट से जो पॉइंट आपको दिया हुआ है उससे आपका नॉर्मल पास कर रहा है। तो जैसे मान लो ये आपका कर्व है और ये इसका टेंजेंट हो गया और ये इसका नॉर्मल आ गया। तो जो नॉर्मल है इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। और इस नॉर्मल की आपको इक्वेशन बतानी है। तो यहाँ पर ये जो वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमें नहीं दिया हुआ है। ये पॉइंट हम मान लेते हैं ये पॉइंट है ए और बी। जिस पॉइंट पर आपका नॉर्मल बन रहा है या टेंजेंट बन रहा है वो पॉइंट हम मान लेते हैं ए बी। तो आपको जो ये इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2x, इसका आ गया 4 dy/dx, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो dy/dx की वैल्यू बन जाएगी x/2।
अब ये जो dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप है, स्लोप मैं निकालता हूँ इस पॉइंट पर जो हमने ये वाला पॉइंट लिया जहाँ से नॉर्मल हमारा पास कर रहा है। ये पॉइंट आ गया आपके पास ए बी। तो इस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो ये क्या बनेगा, x की जगह a और इसकी जगह 2, ये स्लोप आ गया। मुझे चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बना, ये आ गया -2/में dx माइनस डी एक्स बाई डी वाई। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। पॉइंट हमें ये ए बी दे रखे हैं, यानी इसके हिसाब से अगर मैं इक्वेशन बताता हूँ नॉर्मल की, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो वो क्या बनेगा, y माइनस y1 की जगह हम लेंगे b इक्वल्स टू, स्लोप आ गया आपके पास -2/में a और ये आ जाएगा x माइनस x1 क्या हो गया आपके पास a। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, या इसको अभी ऐसे रहने दो क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू हमारे पास अभी हमें निकालनी है। अब यहाँ पर ये किसकी इक्वेशन बन गई, ये इस नॉर्मल की इक्वेशन बन गई। अब लेकिन ये जो नॉर्मल है इस पॉइंट से भी तो पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास करने का मतलब है ये वैल्यू x की बन जाएगी, ये वैल्यू y की बन जाएगी। तो जहाँ x है वहाँ पर पुट कर दो -1, जहाँ पर y दे रखा है वहाँ पुट कर दो 4, बिकॉज यहाँ पर दिखा दो बिकॉज नॉर्मल पासिस थ्रू -1 4, देयरफॉर y की जगह पुट करेंगे आप 4 माइनस b -2/a और x की जगह पुट कर देंगे -1। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि नॉर्मल इस पॉइंट से पास कर रहा है तो हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन हमारे पास आई है उसमें x की जगह पर -1 पुट करते हैं, y की जगह पर 4 पुट करते हैं। तो y की जगह हमने पुट किया 4, तो y की जगह 4 आ गया हमारे पास, 4 माइनस बी इक्वल्स टू -2/में a, x की जगह आ गया -1 a। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो यह आ जाएगा +2/a और प्लस a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। इस 2 को इधर ला के माइनस करोगे तो ये बन गया 2 माइनस बी इक्वल्स टू 2/में a। तो इस माइनस बी को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो आप ये कह सकते हो भाई b की वैल्यू आ गई आपके पास 2 माइनस 2/में a। ये आ गया आपके पास b की वैल्यू 2 माइनस 2/में a, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 कॉमन निकालने के बाद एलसीएम किया a -1/में a। ये वैल्यू होगी हमारे पास b की। अब जो ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट इस कर्व का पॉइंट भी है, यानी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज ए बी लाइज ऑन गिवन कर्व। तो यहाँ से आप x की जगह पुट करेंगे a और y की जगह पुट करेंगे b, तो ये आ गया आपके पास a² इक्वल्स टू 4b। अब हमने b की वैल्यू निकाली हुई है 2 इंटू में a -1/में a, तो यहाँ पर आप पुट करो इसे a² इक्वल्स टू 4 और b की वैल्यू आपके पास 2 इंटू में a -1/में a। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन गया a³, इधर से आ गया 8a -8। इन सबको अब एक तरफ इकट्ठा करो, a³ -8a प्लस में 8 इक्वल्स टू 0। अब ये बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट फैक्टर तो फाइंड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप हिट एंड ट्रायल मेथड करके यहाँ पर a की वैल्यू कोई फाइंड कर लो। तो a की वैल्यू हमने फाइंड करी, तो यहाँ से आपके पास बन गया पुट, हम यहाँ पर a की जगह पुट करके देखते हैं 2, 1 से तो बनेगा नहीं, ठीक है, 2 पुट किया हमने, तो ये बन गया 2 का क्यूब 8, 8 2 16 प्लस में 8, तो ये आ गया आपके पास 0 के बराबर। इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल, यानी a इक्वल्स टू 2 का मतलब है कि a -2 इसका एक फैक्टर बन गया। तो a -2 एक फैक्टर बना, यानी a की वैल्यू आ गई 2। अब इस a की वैल्यू को आप पुट कर दो इधर, तो आपके पास 4b की वैल्यू आ जाएगी a², यानी 4b आ गया आपके पास a²। a की वैल्यू कितनी थी 2, इसका स्क्वायर करना है, तो 4 से 4 कैंसिल, b की वैल्यू आ गई 1। अब a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब इसको पुट करने पर अब आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल हम निकालेंगे, तो निकल जाएगा क्या, पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 2 और 1। अब इस पर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो, स्लोप ऑफ नॉर्मल था हमारा -2/a, तो ये बन जाएगा -2/में a, -1 आ गया, पॉइंट ये आ गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बना दो,
तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई हमारे पास y माइनस वाई वन की जगह लेंगे 1, स्लोप x माइनस एक्स वन, तो y माइनस वन इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस में 2, इन सबको इधर लाओ, x प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई। और ये जो पॉइंट है ना इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, देखो -1 यहाँ पर आ जाएगा और +4 -3, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बुक में जो आंसर दिया हुआ है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो आंसर आई थिंक गलत है। x माइनस वाई प्लस 3 दिया हुआ है, तो वहाँ पर साइन का थोड़ा डिफरेंस है, तो वो मे बी गलत है, क्योंकि वो पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें प्रूव करना है कि आपको ये वाला कर्व दिया है, ये कर्व दिया है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब टच करने का मतलब है यहाँ पर दोनों का स्लोप इक्वल आना चाहिए। अब स्लोप इक्वल लाने के लिए आपको पॉइंट तो चाहिए। अब पॉइंट तो यहाँ दिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट निकाल लेते हैं कि किस पॉइंट की ये बात कर रहा है। क्योंकि कर्व तो आपके पास जब 2 कर्व होंगे तो उसमें तो टेंजेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो कर्व जहाँ पर ये एक दूसरे को टच कर रहा है पहले वो पॉइंट निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ से मान लो x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4/y। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये बनेगा आपके पास क्या, x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 16/y स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है y स्क्वायर इक्वल्स टू 8। इसको एलसीएम लो, y स्क्वायर ये बन गया 16 प्लस y की पावर 4 इक्वल्स टू 8। इसको आप इधर लेके जाएंगे अब, तो ये आ गया आपके पास ऐसे। इस वाले टर्म को इधर लाओ, सबको एक तरफ इकट्ठा कर दो, तो ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके भी कर सकते हो, या आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, y स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अब क्योंकि इस साइड 0 है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर करेंगे आप, आएगा y माइनस 2 और y प्लस 2। तो y की हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, एक +2 और एक -2। अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी, इफ़ y इक्वल्स टू 2 देन यहाँ पर हम पुट करेंगे 4/2, यानी ये भी 2 आ जाएगा। तो पॉइंट आपके पास क्या बना, 2 2। अगर y की वैल्यू -2 आएगी तो हमारे पास बनेगा 4/-2, यानी आ जाएगा -2, तो पॉइंट आएगा -2 -2, यानी दोनों केस के अंदर x और y इक्वल आ रहे हैं। अब इनका हम स्लोप निकालते हैं। अगर पहले वाली इक्वेशन को लें, एक्स वाई इक्वल्स टू 4, इसका स्लोप निकालते हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज़, x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव dy/dx। ये आ गया 0, y को उधर लेके जाओ आप, तो dy/dx की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से हम, -y/x। और जो स्लोप है, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, पहले ऐसा करते हैं, हम दूसरा भी निकाल लेते हैं। ये हमारे पास m1 आ गया, मतलब पहले वाले का स्लोप आ गया, -y/x। और जो दूसरी इक्वेशन है आपके पास वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, 2 कॉमन निकाल दोगे, उसके बाद x को उधर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा y dy/dx इक्वल्स टू -x, और dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -x/y। अब यहाँ पर इस पे जब आप पॉइंट निकालोगे, ये आपके पास m2 आ गया। अब अगर हम बात करें एट 2 2, इस पॉइंट की बात करें, अब क्योंकि x और y देखो दोनों ही बराबर है, अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो यहाँ पर ये -1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी पुट करूँगा 2 2 कट जाएगा, तो m2 भी -1 आ गया, मतलब यहाँ पर पैरेलल आ रहा है इस पॉइंट पर। अगर मैं पॉइंट -2 की बात करूँगा तो यहाँ -2 यहाँ -2, फिर वो कट जाएगा तो -1 आएगा, और यहाँ पर भी ये -1 आएगा। तो जब दोनों पॉइंट पर स्लोप इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब दोनों कर्व इन दोनों पॉइंट पर 2 2 पर भी और -2 2 पर भी, चाहे यहाँ पर इंटरसेक्ट करें चाहे यहाँ पर इंटरसेक्ट करें, दोनों पर ये आपस में एक दूसरे को टच जरूर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16th क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द कंडीशन दैट द कर्व दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ये दोनों कट एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी आपको पॉइंट नहीं दे रखा, तो फिर हम पहला काम ये करते हैं कि पॉइंट ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ रही है y स्क्वायर अपॉन में 2,
अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करो x की जगह, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू में x की जगह आ गया वाई स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में y इक्वल्स टू के। तो y क्यूब की वैल्यू बन गई आपके पास आ जाएगा इधर से 2 से 2 कैंसिल, y क्यूब आ गया k, मतलब y की वैल्यू आ गई आपके पास k की पावर 1/3। अगर y की वैल्यू k की पावर 1/3 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पर आप पुट करोगे y की जगह k की पावर 1/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी बना k की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास जो पॉइंट था वो पॉइंट क्या आ गया, किस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, k की पावर 1/3 और k की पावर 2/3/2। अब इस पॉइंट पर आपको चेक करना है कि दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली या नहीं करते हैं, या किस कंडीशन में करते हैं। तो उसके लिए हम दोनों का स्लोप निकालते हैं। तो इसका स्लोप हमने निकाला 2x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये आ गया 2, इधर से आ गया 2y dy/dx, इससे कैंसिल, तो dy/dx की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/y, यानी जो m1 स्लोप है ये आ गया 1/y। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2xy इक्वल्स टू k। तो यहाँ से यहाँ पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव हो गया 1, y एज इट इज़, x एज इट इज़, y का हो गया dy/dx इक्वल्स टू 0। तो ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, यहाँ से आप निकालोगे y को उधर ले जाओगे तो x dy/dx इक्वल्स टू -y, और dy/dx की वैल्यू बनेगी यहाँ से -y अपॉन में x। अब ये आपके पास स्लोप आ गया m2 -y अपॉन में x, m1 आ गया, m2 आ गया। अब ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है, अगर दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, इसका मतलब m1 और m2 का जो प्रोडक्ट होता है ये -1 के बराबर होता है। तो m1 की जगह आप पुट करेंगे 1/y, इसकी जगह पुट करेंगे -y अपॉन x इक्वल्स टू -1, इससे कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 1। अब x क्या था, x था आपके पास k की पावर x क्या था, k की पावर 2/3 अपॉन में 2। इधर तो 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया आपके पास 2। अब यहाँ से अगर मैं k की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो 2/3 को जब उधर लेके जाऊँगा तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3/2, उल्टा हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो गया 8, या आप खाली ऐसे छोड़ सकते हो k की पावर, आंसर में क्या हमारे पास k स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 8 ही आ जाएगा ना। आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, यहाँ स्क्वायर करने का मतलब है कि इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने का मतलब हो गया यहाँ पर 3/2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3 यानी आ जाएगा 8। तो आप आंसर को चाहे ऐसे छोड़ दो चाहे आंसर को ऐसे छोड़ दो, दोनों कंडीशन में आंसर आपका ठीक ही रहेगा। तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गए हैं, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो भैया शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो चैनल को, और सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।